बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, हस्ब मामूल खबरों का एक अंबार है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से, वबा से लड़ने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही हैं। कहीं बेहतर हो गया है, कहीं ये फैल रहा है। यकीनन एक वबा है, इसके बारे में हुक्म है। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, कोई वबा आए तो मैक्सिमम एहतियात की जाए। इसका असल इलाज तो एहतियात है। मैक्सिमम लोगों से हाथ ना मिलाए जाए, गले ना मिला जाए, फासले पर रखा जाए, हाथ मुंह को बार बार धोया जाए साबुन से। अब आ जाते हैं पाकिस्तान। हमें ये ख्याल था, यकीन था कि ये वबा जो पूरी पाकिस्तान की माशियत पहले ही तबाह हो चुकी है, जिसमें हर खासो आम जिसकी लपेट में आ रहा है, इसे हुकूमत और अपोजिशन एक आ जाएगी। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। इस वक्त सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया है और इम्प्लीमेंट करवाना भी कल रात 12 बजे से शुरू कर दिया है। उसमें कुछ लोग फिर भी नहीं समझ रहे और अपनी ज़िंदगियों को के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगियों को गैर महफूज करने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सख्ती कर रही है। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल ऐलान किया कि लॉकडाउन नहीं करना। 25% लोग खत्ते गुर्बत से नीचे रहते हैं। एक तो इनकी तादाद बहुत कम है, उन्हें ये नहीं पता। दूसरा, उन्होंने लॉकडाउन और कर्फ्यू को एक कर दिया, जो कि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाज़रीन, कर्फ्यू उसको कहते हैं। इन सारी बातों के साथ साथ आज नाज़रीन मैं आपके साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुखातिब हूँ, उनसे गुजारिशात कर रहा हूँ। यकीनन वो हाकिम वक्त हैं, लोगों ने उन्हें वोट दिया और फैसले उन्होंने ही करने हैं। मोहतरम इमरान खान साहब, कर्फ्यू वो होता है कि कोई भी शख्स किसी भी सूरत में घर से नहीं निकलेगा। 4 लोगों को उन्हें गोली मार दी जाए, अगर कोई पकड़ा जाए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और तमाम दुकानें बंद होती हैं और कभी कभार 1-2 घंटे का टाइम दिया जाता है कि इस दौरान निकल के आप अपनी चीज़ें खरीद लें। लॉकडाउन ये होता है जहां एमरजेंसी में मेडिकल स्टोर, फार्मेसियाँ, खाने पीने की दुकानें खुली रहती हैं और लोगों को कहा जाता है आप अपने आप को घरों तक महदूद कर दें और बावक्त मजबूरत ज़रूरत के तहत एक आदमी जाए और जिस चीज़ की खाने की, सब्ज़ी की, दाल की ज़रूरत है लेकर आ जाए वापस। लॉकडाउन का फ़र्क समझ जाए पहले। लॉकडाउन कर्फ्यू नहीं है। और लॉकडाउन एक याद रख लें, जब से ये कोरोना वायरस की वबा आई है, 2 माह से मुल्क में इकॉनमी तबाह हो चुकी है। वो तो पहले ही हो चुकी थी। बहुत डाउनफॉल जो था, कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया, लोगों ने मुलाजमों को छुट्टी दे दी है। आज अमलन आपके ना कहने के बावजूद भी लाहौर में इस वक्त लॉकडाउन है। 95% दुकानें बंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये कौम अपीलों से नहीं मानती। आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपको मैंडेट हासिल है। ये डंडे की कौम है। एक बड़ा फैसला कर जाए। हर साहिब हैसियत आदमी अपनी प्रॉपर्टी का 10% एक ऐसा फंड कायम करें जैसे डैम फंड था, सोशल फंड, जो गरीबों की फलाह बहबूद के लिए खर्चो, वो उस पर लगाए। उसमें मैं सबसे ऑफर करता हूं कि मेरे आप असासे चेक कर लें, मैं 10 की बजाय 12% अपने देता हूं। लेकिन ये इंप्लीमेंट करवाएं। ये सख्त फैसला है। आपको साथी रोकेंगे, जो अरबों खरबोपति आदमियों ने मौत पड़ जाएगी। लेकिन जहां 20 करोड़ आवाम की बीमारियों से बचाने और रोजगार देने का फैसला है, तो अच्छा और बड़ा लीडर वो होता है जो मुश्किल हालात में ऐसे बड़े फैसले करे कि जिसके समरात आम शहरियों तक पहुंचे और वो कौम जो तबाही के दहाने जा रही है वो बेहतरी की तरफ चल पड़े। लेकिन इसके लिए आपकी जो किचन कैबिनेट है, जो अरब खरबपति हैं, आपके तो दोस्त भी बहुत अमीर हैं, उनका 10% रखें हर खासो आम के लिए। जिनके घर में रोटी नहीं है उनके लिए नहीं, जो साहिब हैसियत लोग हैं।
ये लाजम कराएं, इम्प्लीमेंट कराएं। इससे अपने आइनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन, मजहबी माहिरीन से मशवरा कर लें। आपको समझ आ जाएगी कि यही एक वक्त है कि इस मुल्क के लोगों से पैसे ले के एक वेलफेयर सोसाइटी बना दी जाए और आम लोगों की ज़िंदगी आसान कर दी जाए। इसके लिए आपको सख्ती करना होगी। मुमकिन है कि आपके करीबी हल्के भी मुखालफत करें, लेकिन जब रब को राज़ी करना होता है, उसकी मखलूक के लिए बेहतरी करनी होती है, तो फिर दुनिया के लोगों के फैसले नहीं करते, दुनिया का खौफ ज़हन में नहीं रखते, दुनिया का खौफ ज़हन में नहीं रखते, रब को राज़ी करते हैं। और रब कहता है कि रज़ाक़ मैं हूँ, मैंने वादा किया है। आपने वसीला बनना है, असबाब पैदा करने हैं, और इंशाअल्लाह ताला यही कौम किसी को भूखा नहीं मरने देगी। लेकिन खाली ये आपका वज़ीर आज़म नहीं, मेरा भी उतना ही फ़र्ज़ है जितना आपका है। मैं अपने दोस्तों के पाँव पकड़ूँ के खुदा के वास्ते मुस्तहिक लोगों को रिज़्क़ पहुँचाए, राशन दे, 2-3 महीने का राशन दे। 2,500-3 हज़ार में 2-3 बंदों का राशन चले जाता है, जिससे वो भूख से नहीं मरेगा। आटा, दाल, घी, चने, छोटी मोटी सब्जियां ये पहुँचाई जा सकती हैं। जब कोरोना को मुकम्मल शिकस्त दे देंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला दोबारा ये मुल्क खुशहाली की तरफ आएगा, खुलेगा, इकॉनमी बेहतर होगी, बिजनेस चलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन इस मौके पर जो सबसे तकलीफ बात नज़र मुझे आई है, नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन दोनों का सोशल मीडिया जो 80% फेक अकाउंट पे है, जिनके बारे में अहम हल्के कहते हैं, वो एक्टिव हो गया है। मुझे समझ में नहीं आती हमारी हुकूमत या दीगर अदारे जाली फेक अकाउंट सोशल मीडिया पे बक क्यों नहीं बंद करा रहे। कोई फजूल गप्पे चला रहा है कि ये इस तरह फैल रहा है, कोई इस तरह फैल रहा है। इन लोगों पर चेक क्यों नहीं किया जा रहा, इन्हें मॉनिटर क्यों नहीं किया जा रहा, इन्हें पकड़ के सजाएं क्यों नहीं दिलाई जा रही। अपोजिशन का जो एक बहुत बड़ा अकाउंट है वो चाहता है कि इमरान खान ऐसे गलत फैसले करे कि उसकी हुकूमत चले जाए। खुदा के वास्ते इस वक्त ये अपोजिशन का किरदार नहीं होना चाहिए। और हुकूमत ये कह रही है अपोजिशन को डिग्रेड करने के लिए कि उनका सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है। अगर कोई न्यूट्रल अदारा है, इसको चेक करें कि ये सोशल मीडिया पे झूठे प्रोपेगेंडा चैनल किसने बनवाए और कौन चलवा रहा है और उसके पीछे मकासद क्या है, तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान में अफरा तफरी का आलम कम हो जाएगा। मुश्किल हालात हैं, इससे मुकाबला करना है। एक सर्वे करवाया गया है जो नवाज शरीफ इमरान खान के हमायती हैं उनकी फेवर में है, जो उन्होंने 33% का लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। जो न्यूट्रल है वो 66% कह रहे हैं कि होना चाहिए। बहरहाल ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन तो तकरीबन हो चुका है। हुकूमत और अपोजिशन को प्रोपेगेंडा सेल बंद कर देने चाहिए और अपने आप से अहद करना चाहिए कि इस वक्त मुल्क में यकजहती की ज़रूरत है, एक दूसरे का एहसास करने की ज़रूरत है। इलेक्शन जब आएंगे एक दूसरे के खिलाफ करैक्टर असैसिनेशन कर ले। इस वक्त कौम को इस वबा से लड़ना है, इस बेरोज़गारी से लड़ना है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर आपको कामयाब करेगा। आप सबको जो अल्लाह की रज़ा के राज़ी करने के लिए ये एफर्ट्स करेंगे। दुनिया की मुखालफ छोड़ दें, कौन क्या कह रहा है। ये कोई पीपीटीए की हुकूमत के खिलाफ नहीं है, कोई मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नहीं है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम सब एक हैं, एक कौम है। आप ठीक होंगे तो मैं ठीक होऊंगा, मैं ठीक होऊंगा तो आप ठीक होऊंगा। हमें एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाने, आजकल गले बगलगीर नहीं होना, बिला वजह सड़कों से पे बाहर नहीं निकलना, अपने घरों तक महदूद रहना है। अगर खुदा न खासा किसी को खदशा है तो इसका टेस्ट कराए। हर नज़ला ज़ुकाम कोरोना नहीं, लेकिन इसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर आप कोई एक बड़ा फैसला कर गए, पाकिस्तान बनाना भी बड़ा अहम फैसला था, उसके लिए लाखों कुर्बानियाँ थी, उसकी मुखालफत भी की गई थी, लेकिन कायदे आज़म का मकसद ठीक था, दो नज़रिए का, और वो वक्त ने साबित किया। आज भारत और मकबूजा कश्मीर में क्या रहा, पाकिस्तान हम एक अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कौम है। हमें मिल के चलना होगा। वज़ीर आज़म साहब, आप अपील आपसे करता हूँ, जो साहिब हैसियत लोग हैं इनका एक सर्वे करवाएं। आपके पास तमाम सरकारी वसाइल हैं, इनका 10% सोशल वेलफेयर के नाम पे फंड कायम करें और आम लोगों को रोज़गार पहुँचाएं।
इसके लिए आपको मुखालफिन होंगे, तनकीद भी करेंगे, लेकिन जब मकसद आपका अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना होगा, जिसने एक नाहक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, तो कुछ काम तो हम अपनी नौकरियों के लिए करते हैं, सियासत के लिए करते हैं, अपनी सियासी जमातों के लिए करते हैं। अगर कुछ काम अल्लाह की रज़ा को लिए करते हैं तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखरत भी संवर जाएगी। मैं आज अपोजिशन से नहायत दर्द दिल से मिन्नत करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब तो काफ़ी पॉजिटिव जा रहे हैं, भूल जाएं हुकूमत किसकी है, भूल जाएं अपोजिशन को। ये यकजा मन के सोचें कि पाकिस्तान में कोरोना का एक मर्ज भी आपने बचा लिया तो आपने अपना फर्ज अदा किया। जितने भी लोग जिस काबिल भी हैं, एक आदमी को एक वक्त का भी खाना देता तो उसके घर पहुंचा दे। सोचों में मत पड़े कि हुकूमत क्या डिसीजन करती है। हुकूमत ने जो इमरान खान से हमने मुतालबा करना था कर दिया कि आप फौरी तौर पर एमरजेंसी, मेडिकल एमरजेंसी नाफज करके इन लोगों से सांसें लें। 10%, सिर्फ 10%, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। डॉक्टर इस वक्त जहाद कर रहे हैं, हमें पैनिक नहीं फैलानी। अगर अलामत हैं तो इसके टेस्ट कराएं, ज़्यादातर तन्हाई में रहें, अकेले रहें। अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म कल एक अहम ऐलान करने जा रहे हैं, अल्लाह करे वो अहम ऐलान करें और उसके समरात आम शहरियों तक पहुँचे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, आप माशाल्लाह बहुत बड़े घर में रहते हैं, अल्लाह ताला उसमें और बरकत दे। लेकिन जो बेघर लोग हैं, जो एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं, आपको उनकी सतह पर जाकर सोचना होगा, तो फिर आप बेहतर नताइज ला सकेंगे। एक कमरे में 10 या 5 लोग रहने वालों को भी खाना पहुंच रहा है और पहुंचाया जा सकता है। तमाम MPM ने यूनियन आज़म को पाबंद कर दे। और न मुझे तो अफसोस है कि शहबाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि वो फौरी तौर पर बिलावल को, अपने MPM को कहें कि मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी, अपने हलके में जाओ और जितना राशन दे सकते हो लोगों के घर तक पहुंचाओ, जितनी मदद कर सकते हो करो, इसको फर्ज समझ लो। जब तक किसी के घर आप, जितनी अल्लाह ने हैसियत एक बंदे की दी है या 100 बंदे की दी है, उसके घर राशन पहुंचाए बगैर अपना खाना ना खाओ। इसी ही में भी आखरत है, इसी में भी दुनिया है। नाज़रीन, नवाज शहबाज शरीफ वापस आए हैं, वो अभी सियासी गेम शुरू नहीं हुई। अभी कोरोना वायरस की वबा से बचने के लिए लोग हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, सब हैसियत लोगों की तरफ देख रहे हैं। मैंने एक सर्वे किया है जिसमें कुछ लोग सोशल मीडिया में अपना नाम भी नहीं देते, तस्वीर भी नहीं खिंचा रहे और धड़ाधड़ लोगों के घर राशन पहुँचाए जा रहे हैं। हमें मुखलस और दर्द दिल रखने वाले इंसानियत दोस्त लोग चाहिए, बड़े अमीर ताकतवर लोग नहीं चाहिए। जब आप लोगों की तकलीफ़ों को दूर करेंगे तो रब आप पर आने वाली आफतों को दूर कर देगा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू अगर आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, तो इसे शेयर करें। कत्तन किसी प्रोपेगेंडे पे ध्यान ना दे। कोरोना वायरस से बचना आसान है, सिर्फ फासला रखा जाए, किसी जगह पर ना जाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप आइसोलेशन में घरों में रहें और जितने जितने आपको पता है मुस्तहिक लोग हैं उन तक खाना पहुँचाते रहे। सड़कों पे रश देखने के लिए ना निकले, घरों में बैठ के इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ का विर्द करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मदद करेगा। वबाएँ आती हैं चले जाती हैं। अच्छा लीडर इमरान खान साहब वो होता है जो मुश्किल तरीन वक्त में वक्त पर बेहतर फैसला करे और अवाम मुश्किलात से बचकर बेहतरी की तरफ आ जाए तो जिंदा वही रहता है। मुझे यकीन है कि अगर आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो हो सकता है शेयर करें। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोगों की मुश्किलात कम कर सकते हैं, मुश्किलात कम करें, अल्लाह ताला आपकी करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।